गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। होपफुली आप अच्छा कर रहे होगे। बैक टू बैक ट्रेंडिंग डेज मिले हैं और हो सकता है आपने अच्छा पैसा बनाया होगा और बनाना भी चाहिए। और इस वीडियो की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आज मैं जो लेके आया हूँ वो है पीसीआर इंडिकेटर। सब ने सुना होगा, सब ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन सबको इतना ही पता है कि पुट कॉल रेशियो होता है, यानी पुट का कॉल से डिवाइड हो जाता है, जो निकलता है वो पुट कॉल रेशियो होता है। आज हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ इसको समझेंगे। हालांकि अ, लोग वीडियोस बना तो रहा हूँ, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़ा सा लाइक प्रेजेंटेशन वाइज या इस तरह के वीडियोस नहीं है। मैं एक क्लासरूम की तरह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। आपको खुद नोट्स बनाने हैं और आपको बहुत लगन से इन नोट्स को तैयार करना है, खुद नोट्स को तैयार करना है और उनको करंट मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। थियरीज गूगल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे हर वीडियो थियरी बेस्ड पे ही है। तो मेरा जो था आज का जो टॉपिक है उस पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, जो लाइव मार्केट में आपके काम आ सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। तो अब क्या करना है कि इस पुट कॉल रेशियो को हम मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो औपचारिकता ही सही, थोड़ा सा अगर हम पुट कॉल रेशियो को डिफाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पुट कॉल रेशियो के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, और अब मैं जो आप लोग को पुट कॉल रेशियो के बारे में बता रहा हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आपने ये चार्ट तो सब जगह देखी होगी कि अगर पीसीआर पुट कॉल रेशियो 0.8 से कम है तो ओवरसोल्ड है, 0.8 के बीच में है तो बेयरिश है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। ठीक है। तो नया क्या है गाइस? मैं अपने अगर वर्ड्स में अगर इस मार्केट को समझाऊं तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम मार्केट को बड़े पार्टिसिपेंट के जरिए समझते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है। और पहले भी बता चुका हूं कि आपको दो पार्टिसिपेंट हैं मार्केट में, कॉल राइटर हैं और पुट राइटर हैं। ये भी पता है आपको कि ओआई क्या होता है। ओआई मीन्स ओपन कॉन्ट्रैक्ट, इस वक्त कितने चल रहे हैं मार्केट में, वो है ओपन। जितने भी पोजीशन खुली हैं वो ओआई। तो जब मार्केट में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो सबको पता है कि जो पुट का ओआई होगा, जो पुट का ओआई होगा वो अप होगा। और उस वक्त इस पुट का, यानी मान लो आज हमारा मार्केट 15,600 के लेवल पे है, यहां से 15,800 की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो पुट कॉल रेशियो, जो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि पुट में जो है ओआई ऐड होती जाएंगे। जैसे मार्केट अब 15,700 के आसपास पहुंचेगा तो इसमें भी ओआई ऐड होंगी, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंपल है कि जो मार्केट में जब पुट का रेशियो ज्यादा हो रहा है, पुट का रेशियो जब
ज्यादा हो रहा है तो हम बुलिश हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल से ओआई हटेगी, कॉल में ओआई कम होगा और पुट में ओआई बढ़ेगा। मैं आपसे हमेशा यही कहता आया हूं कि कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। मैं आप लोग को यहां पर समझाने इसलिए आया हूं कि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज को छापना हो ना, उसको बिल्कुल प्रिंट कराना हो, तो आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को किसी के साथ शेयर कीजिए, उसको टीचर बन के बांट दीजिए। क्योंकि आप एक बार पढ़ जाते हो, उससे भूल जाते हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको पढ़ने के बाद आप भूल जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं वो प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने दिमाग में। मुझे पता है यूट्यूब में मेरा फ्यूचर निल है, जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पॉन्स है। अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी व्यूज नहीं है। आई डोंट केयर, जितने लोग भी सीख रहे हैं, आई वांट कि वो लोग प्रॉपरली सीखें, अच्छे से सीखें। आते हैं वापस इस वीडियो पे। तो जैसे यहां पे पुट में ओआई बढ़ता गया, मार्केट ऊपर गया, 15,700 भी ओआई बढ़ता गया, तो जो पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है तो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बुलिश है। मतलब अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी की बात कर रहे हैं तो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में जो है पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाएगा तो क्या होगा, पुट राइटिंग और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो बुलिश हैं, और कॉल राइटर से क्या होगा, वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो वहां से ओआई रिमूव हो जाएगा। तो जो रेशियो है वो पुट का ज्यादा रह जाएगा और कॉल का कम रहेगा। अब मुझे इन सब चीजों को समझाने की जरूरत है क्या आप लोग? फिर भी एक फॉर्मेलिटी है। तो ये वाली एरिया ना सबसे आइडियल है। लाइक अगर आपका ना पुट कॉल रेशियो अगर 1.20 से है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, 1.10, 1.11, 1.6 और 12 ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और उस वक्त इंडिया बिक्स भी आपका 11 और 15 के बीच में है, यानी कम है, मतलब जो राइज नहीं कर रहा है इंडिया बिक्स, दिस इज अ परफेक्ट कंडीशन फॉर बाइंग। दिस इज अ परफेक्ट कंडीशन फॉर बाइंग, सिंपलेस्ट वे, बिकॉज मार्केट में पुट राइटिंग हो रही है, इंडिया विक्स कम है, देन व्हाई आप इतनी जल्दी बाहर निकलने की क्यों कोशिश करोगे? करेक्ट। अब तो नहीं भूलोगे कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है। सेकंड क्या है, और कैसे यूज कर सकते हो? एक वे हो गया ये प्रिडिक्ट करने के लिए हु इज मोर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट, किस तरह बायस है। इफ पीसीआर इज गोइंग लाइक दिस, then there is a more put writing than call writing. So our bias is bullishness. Correct? Now अब दूसरा कैसे यूज कर सकते हैं इसको? मान लो 16,600 का लेवल है और 16,800 का लेवल है। You have seen
that PCR of particular strike price 16,600 is 1.5. What it indicates? कोई भी बता देगा? क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, इसलिए इसका जो पीसीआर की वैल्यू है 1.5. सो it will act as a support always. Price will come back, will retest and will go back. We can expect this, right? Simplest way. Again, correct? This is perfect. This is strong support, right? This is strong support. Now the second condition, when the PCR when the PCR of any particular strike like 16,800, like 0.4.5, only call writing is visible. There is no put writing visible in this strike price. अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग नहीं विजिबल है, तो इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. Price will go there and price will come back. Correct? तो दो एप्लीकेशन हो गए कि हम इस डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं. पीसीआर के डेटा को, पीसीआर इंडिकेटर आते हैं, आप TradeTick.com भी यूज कर सकते हो. फ्री आप डेटा देख सकते हो उसमें. अगर आपके पेड वर्जन लिया है तो आप पेड वर्जन में भी देख सकते हो कि वो कैसे चल रहा है. ठीक है, तो और भी कई तरीके हैं इसको समझने के. नाउ थर्ड कंडीशन लेते हैं. मान लो इस लेवल की मैंने कहा कि पीसीआर जो है 0.45 है, तो इसमें पुट राइटिंग काफी है. नाउ पीसीआर की वैल्यू बढ़ती गई, 45 से 60 हुई, 84 हुई, धीरे धीरे 1. जब 1 से ऊपर गई तो हम एक ये उम्मीद करते हैं कि देयर विल बी एक शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट. ठीक है, उसी तरह से कई बार क्या होता है, जब पीसीआर 1.5 से नीचे की तरफ आता है तो 1 की तरफ, तो ये एक इंडिकेट करता है कि देयर इज ए प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट. ठीक है, यही एप्लीकेशन हो गया आज का, और किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए. अगर डाउट हो रहा है, स्क्रीन को पॉज करना, कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपके काम आ सकती हैं, तो ठीक है, ये सब डेटा लिखा हुआ है आपका स्क्रीन पॉज करने के बाद. लेकिन प्रैक्टिकल बात जब तक नहीं समझोगे आप कि कहना क्या चाह रहा हूं, तब तक कोई फायदा नहीं फिर. अब चलो इस प्रैक्टिकल बात को समझने के लिए आज के चार्ट पे चलते हैं. ठीक है, आज क्या हुआ था, ये पीसीआर का चार्ट है. ठीक है, इसमें पीसीआर दिख रहा है. तो मॉर्निंग में जो ट्रेड शुरू हुआ था उस वक्त जो पीसीआर कैसे चल रहा था, ये कुछ स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर कलेक्ट किया हुआ, ये निफ्टी का नहीं है, कुछ स्ट्राइक प्राइस का है. ये प्राइस है, ये पीसीआर है. तो क्या हो रहा था कि पीसीआर मॉर्निंग से ही पीसीआर जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा था, पीसीआर भी कंटिन्यू मूव कर रहा था. इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज डेफिनेटली ए पुट राइटिंग इन द मार्केट. अब उसके बाद जब मार्केट ने पीक किया इसको, उसके बाद लास्ट में देखोगे तो आप फिर वापस जो
पीसीआर की वैल्यू थी वो कम हो गई थी, राइट। हम इसको स्ट्राइक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, हम उसको निफ्टी के जो बातें हम कर रहे थे अभी तक वो निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे। तो हम स्ट्राइक प्राइस को भी ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट में जो अगर कोई भी एग्रेसिव मूव आ रही है तो वो डेटा सपोर्टेड है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक और स्क्रीनशॉट लेते हैं। इस स्क्रीनशॉट में क्या दिखाया है कि 15,800 आज की हॉट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मॉर्निंग में ये प्राइस है, ये प्राइस है। मॉर्निंग में क्या हो रहा था, ये जो प्राइस है जा रहा था और जैसे जैसे लोअर हाई प्राइस बना रहा है वैसे लोअर हाई पीसीआर बना रहा था। ठीक है, इस जगह आने के बाद, एक साइडवेज जाने के बाद, जब पीसीआर ने यहां डिप दिखाया है उसके बाद मीन्स यहां से क्या हो गई, पुट राइटिंग जो हुई थी, यहां से यहां तक पुट राइटिंग हुई थी, पुट वाले हटने लगे, सिर्फ कॉल राइटिंग होने लगी। तो कॉल राइटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, पुट राइटिंग का कम हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आया। तो पीसीआर की वैल्यू डाउन हो रही थी। सिंपल, कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियरली, अब एक और चार्ट दिखाता हूं आपको। ये मैंने 3 जगह का यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं आपको ये समझाने के लिए कि पीसीआर की वैल्यू कैसे हो। देखो 15,800, मैंने क्या कहा, 15,800 तक मार्केट जाएगा, 16,000 तक अभी मार्केट जाएगा, 16,000 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। आप देखो 16,000 का पीसीआर क्या है, इसमें कॉल राइटिंग नहीं है, इसमें सिर्फ पुट राइटिंग है। 900 का देख लो, 800 का देख लो, 15,800 में सुबह देखोगे इस पॉइंट पे 0.70 की पुट सिर्फ राइटिंग थी। जाते जाते देखोगे तो आपका जो यहां पे जो टॉप है, यहां पे जो डेटा मैंने आपको दिखाया है 1.8 है। इसका मतलब एक इंक्रीजिंग पीसीआर था जब मार्केट में उस वक्त अप मूव आया था। आज के एग्जांपल से समझा रहा हूं। उसके बाद दिन में क्या हुआ, इस पोजीशन पे उस वक्त जो 15,800 पे पीसीआर था 1.8 था, और वो दिन के अंत में जब यहां से डिप आया है, यहां से अचानक पीसीआर डाउन होने लगा है, तो वो पीसीआर बच गया करीब करीब 0.63। लेकिन जो सुबह का पीसीआर था 15,800, वो कितना था, 70। समझ रहे हो? तो 15,800 भी अब क्या है, पार्शियली एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग ज्यादा विजिबल हो रही है आप लोगों को। जस्ट इसको क्लास की तरह लो आप इसको इस वजह से लोगे कि यार इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे, तो कर तो कुछ भी सकते थे। आपको है डेटा से मतलब, आप अच्छा सा इसको अच्छे से समझो, खुद इसमें प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मैं आपको एक अब हर डेटा मैं आपको फ्री में देता हूँ, सब चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, पर लोग वैल्यू नहीं करते। एक और जाते जाते मैं एक हिंट और देते जाता हूँ। मैं इस वीडियो का कंटिन्यूएशन यहाँ पे ब्रेक करूँगा, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता है, और लोगों का अच्छा इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में, है ना। जिस तरह से रिस्पॉन्सेज हैं, आई इतनी कंप्लेन करनी है, चल छोड़िए सब।
3 कंडीशन बता रहा हूँ। अब हम पीसीआर को कैसे यूज कर सकते हैं, नोबडी विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, व्हेन द प्राइजेज आर गोइंग अप, CPR is going also up. This is a perfect condition to go long. This add extra conviction to your trading that there is put writing in, there is put writing, someone is, अगर ये इस सपोर्ट से जा रहा है वापस, कोई ना कोई फ्रेश पोजीशन इसमें ऐड कर रहा है. Someone is adding fresh positions, fresh long position in this particular this time in the market. ठीक है. दूसरी कंडीशन, when the price coming down, CPR also complementing same thing, CPR also coming down, this is a clear downtrend. करेक्ट. समटाइम कैसा होता है, आप कुछ चार्ट में बैक टेक्सटिंग करोगे, प्राइजेज ऐसे जा रहे होंगे, सॉरी, आपको प्राइजेज ऐसे जा रहे होंगे और सीपीआर कंटिन्यूअस नीचे चल रहा होगा, और लास्ट में क्या हुआ, सीपीआर ऑल्सो फॉल, प्राइजेज ऑल्सो फॉल. दिस इज कॉल्ड ए ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. तो तीसरा कंडीशन था ब्रेकआउट, बिकॉज कहां से ब्रेकआउट हुआ, इसमें ब्रेकआउट हुआ, और आपके पास डेटा क्या था कि ऑल्सो, मतलब जो यहां से जब ऑलरेडी पुट राइटिंग यहां पे क्या हो रही थी, विजिबल धीरे धीरे कम हो जा रही थी, पुट राइटिंग कम हो रही थी, और अंत में क्या हुआ, पुट राइटर ने सरेंडर कर दिया, मार्केट फॉल. चौथी कंडीशन, अगेन टेलिंग यू, नोबडी गोना टेल यू. ठीक है, बताते हैं पर ये सब पेड कोर्सेज. ठीक है. चौथी कंडीशन क्या थी, फॉरगेट. तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन इज साइडवेज मार्केट. व्हेन देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन PCR and also market is behave like this. This is a clear cut condition of sideways market. So you can use this PCR value in uptrend, you can use this PCR value in downtrend, this you can use this PCR value in a breakout trade, you can use this particular thing inside to detect, to filter out a sideways market as well. So बहुत सारी कंडीशन हो गई आपको. अब ऐसा तो है नहीं कि सीपीआर आ गया अब चलो इसी से ट्रेड करें. तो आपको जितना भी नॉलेज आपको मिल रहा है, आप उसको डॉट की तरह कनेक्ट कीजिए. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइजेज आर कमिंग, जब कोई स्ट्राइक प्राइस मान लो टूटता है तो प्राइजेस ऊपर जाते हैं, एंड OI सडनली फॉल. दिस इज कंडीशन ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन माय लास्ट वीडियो, है ना. आप इसका फुल वीडियो है, उसका वर्जन देखिए, उसमें IB की बात की है मैंने, कब IB क्रैश हो रही है, कब लोअर IB का मतलब क्या होता है कि आप चीपर अगर IB 15 है तो बेस्ट है कि आप इसमें बाइंग करिए. जैसे जैसे IB बढ़ेगी आपको उसमें बेगा का फायदा होगा, एडिशनल फायदा होगा. ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, लेकिन आप पेन नहीं लेते हो एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने का. सबको कंबाइन करो. देखो, इस मार्केट में आपको सरवाइव करना है तो आपको सीखना तो सब पड़ेगा. आज नहीं सीखना पड़ेगा, लॉस के बाद सीखना पड़ेगा. अगर आपको इस मार्केट में सरवाइव करना है तो सब कुछ सीखना है. थैंक यू सो मच. और जिसे वीडियो अच्छा लगा कमेंट कीजिए और सवाल कीजिए, मजा आता है सवाल करने में. लाइक सब्सक्राइब तो होते रहेंगे, है ना. जो भी देख रहा है कम से कम कमेंट तो कीजिए. थैंक यू सो मच.